एक तरफ तो 59%, लगभग 59% लोग मोदी सरकार के काम से खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे मुद्दों को आप जोड़ लीजिए तो सबसे बड़ी समस्या में वो 3/4% भी पार कर रहा है, लगभग 75%। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? अंजना जी, मुझे लगता है ये सबसे ताजे आंकड़े हैं सरकार के कामकाज के बारे में। लेकिन अगर आप तमाम आंकड़ों को देखें पिछले 6-8 महीने में, साल भर से तमाम सर्वेज जो आ रहे हैं, चाहे किसी दूसरी एजेंसी ने भी किया हो, अगर इन आंकड़ों को मैं उस परिप्रेक्ष्य में रख के देखने की कोशिश करूं तो मैं बहुत कोई अचंभित नहीं हूं, कुछ सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। और क्यों नहीं है? सरकार के अगर कामकाज के बारे में बात करें तो इस सर्वे में 59% लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं। कमोबेश दूसरे सर्वे भी यही बताते हैं। अगर आप सरकार की नाकामी की बात करें या कहें कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो जो दो मुद्दे इस सर्वे में उभर के आए हैं, बेरोजगारी और महंगाई, तमाम सर्वेज में यही नतीजे आ रहे हैं। कहीं पर अगर आप दोनों को जोड़ते हैं 48% है। सर ये डेटा क्या कह रहा है? कोविड महामारी से निपटना, जहां विपक्ष खूब घेरता है सरकार को, लेकिन 21% उसे सबसे बड़ी उपलब्धि। अंजना जी, मैं इस बात पर आ रहा था कि जो चीजें मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती हैं, पहले मैं उसका जिक्र कर रहा था। महंगाई और बेरोजगारी की बात करें तो तमाम सर्वेज यही कहते हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है और अगर सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। लेकिन जो आश्चर्यचकित करने वाली, कम से कम मेरे नजरिए से है, सबसे बड़ी उपलब्धि कोविड को मानते हैं। आपने बताया कि ये सर्वे 25,000 से भी ज्यादा लोगों का किया गया, लेकिन शायद मुझे लगता है कोविड की जो बात हो रही है इस सर्वे में, शायद ये, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि इसमें रूरल अर्बन सैंपल क्या है, सैंपल का जो प्रोफाइल है उसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ये अर्बन एजुकेटेड सैंपल है, जिस वजह से कोविड की बात ज्यादा हो रही है। अगर ये रूरल अर्बन प्रोपोर्शन बेहतर होता, शायद, मैं अनुमान लगा रहा हूं, तो शायद इतना ऊपर नहीं आना चाहिए। मुझे यही एक अचंभित करने वाली बात है, जो ये लग रहा है सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि कोविड-19 को जो जिस तरह से सरकार ने हैंडल किया उसके बारे में। लेकिन हो सकता है कि हमारी सोच, जो जनता जिस तरह से सोचती है, उससे कुछ अलग हो, तो ये मुझे लगता है कि थोड़े आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे दिखते हैं। ठीक है, चलिए, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के। संजय निरुपम जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सुधांशु जी, 59%, 2 बार के आपके कार्यकाल के बाद लगभग समाप्ति हो रहा है, संतुष्ट नजर आ रहे हैं। असंतुष्टों की संख्या 19% के आसपास है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई टॉपिंग द चार्ट्स जिसे कहा जाता है। मतलब आप सोचिए कि सबसे बड़ी समस्या में 75% लोग महंगाई, बेरोजगारी कह रहे हैं, वहीं सबसे बड़ी नाकामी में भी यही दोनों सबसे आगे हैं। सुधांशु जी, देखिए, जो आपका सर्वेक्षण है मैं उसी के आधार पर बोलता हूं। मानवीय बात है कि आपका ये पिछले 2-3 महीने का ही, मतलब पिछले दिनों का सर्वेक्षण होगा। ये वो समय है जब महंगाई का दौर सबसे प्रचंड रहा, परिस्थितियां रही उस कारण थी। जून में महंगाई की दर 4.5% थी, इस समय 7.5% है। जून से लेके अभी तक के 2 महीने में क्या बदला? 2 महीने में यह बदला कि जो प्राकृतिक आपदाएं आई और भयंकर बारिश भारत के हर क्षेत्र में हुई, उत्तराखंड, हिमाचल से लेके, हिमाचल में अभी भी स्थिति चल रही है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में जैसा हुआ, उस कारण से जो हमारी दैनंदिन उपभोग की चीजें थी, जैसे सब्जी और अन्य चीजें, इनके दाम अचानक बढ़ गए बहुत। तो मानवीय बात है कि इस समय में यदि इतने लोग ये मान रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया है, तो महंगाई इस समय लोगों के ध्यान में अधिक आएगी। परंतु मैं यह भी, अगर आपका सर्वेक्षण यह भी प्रश्न कर लेता कि महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में वो किसको सक्षम मानते हैं, तो मुझे लगता है और बेहतर चित्र आ जाता। क्योंकि 1952 से लेकर आज तक जितने लोकसभा के चुनाव हुए, सिर्फ 2 लोकसभा के चुनाव रहे, 2004 और 2019, जिन लोकसभा चुनावों में महंगाई मुद्दा नहीं था, क्योंकि दोनों बार उससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह चुकी थी और दोनों बार महंगाई की दर 4% से नीचे थी। इसके अतिरिक्त ये हर चुनाव में स्थायी मुद्दे रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी। तो मैं ये मानता हूं कि सबसे विपरीत परिस्थिति में, और आप 15 अगस्त का प्रधानमंत्री जी का भाषण याद करिए, और आज का तो ये जमाना है जब 21st सेंचुरी की मिलेनियम जनरेशन नेट पे बैठ के और अपने मोबाइल में कोई भी चीज देख सकती है। पूरा विश्व महंगाई के भयंकर दौर में है। यूरोपियन यूनियन
चाइना और अमेरिका, मैं कोई पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, तो उस दौर में भी हमने जितना संभाला है और इस विपरीत परिस्थिति में भी यदि इतना ही लोगों के सामने आया और 59% लोग पक्ष में हैं, तो मैं मानता हूं विपरीत परिस्थितियों में एक बड़ी उपलब्धि है। और पुनः मैं कहता हूं समाधान की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हमारे पक्ष में आएगी कि इन चीजों का समाधान हमने ही अभी तो दिया सीट है, बताना बाकी है, आगे भी हम ही दे सकते। सांसद जी अभी तो सीट बताना बाकी है, लेकिन ये जो 59% संतुष्ट है उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? सीटों की संख्या कहां पहुंचेगी? एक अनुमान दे दीजिए। अभी तो 8 बजे हम लोग बताने वाले हैं कुछ देर में। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में यदि 60% लोग साथ हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हम जो पिछली बार सीटें जीते थे उससे ज्यादा पहुंचेगी। और जब यह परिस्थितियां सामान्य होंगी तो मुझे लगता है अभी तक के अभूतपूर्व विजय का कीर्तिमान मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी स्थापित करेगी। ठीक है, 303 से ज्यादा मान रहे हैं आप कि सीटें आएंगी। 8 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा लेकिन हमारे दर्शकों को, क्योंकि 8 बजे हम आपको बताएंगे कि अगर आज हो चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, किसकी कितनी सीटें आएंगी, क्या कहता है हमारा ये सर्वे। लेकिन संजय जी, अब आपके पास आते हुए महंगाई का मुद्दा, यही सवाल रिवर्स होकर सबसे ज्यादा आपके सामने खड़ा होता है कि 75%, और एक बार फिर से आपको बता दें 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में ये सर्वे किया गया है। सुधांशु जी कह रहे हैं उस वक्त मौसम की वजह से सबसे ज्यादा महंगाई की मार देश ने देखी है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जैसे ऐसे तमाम गंभीर मुद्दों के होने के बावजूद अगर 59% कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं सरकार के काम से, तो ये तो आपके लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। संजय जी, निरुपम, आपको निरुपम बोलना पड़ेगा। आवाज इतना बार होता है सर। संजय जी, आवाज आ रही है? थोड़ा सा आवाज बढ़ानी पड़ेगी आपको, आवाज नहीं आ रही है पूरी। अच्छा, आवाज बढ़ा दीजिए संजय जी की। संजय जी, थोड़ा सा मैं थोड़ी सी आवाज को बढ़ाइए। ठीक है। 75% महंगाई और बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या देश में मान रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 59%, 59% कह रहे हैं वो सरकार के काम से संतुष्ट है। ये खतरे की घंटी नहीं होनी चाहिए आपके लिए? मुझे लगता है मेरे से ज्यादा, विपक्ष से ज्यादा ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए कि जब 75% लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार से असंतुष्ट हैं, जो कि बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि 1 महीने पहले महंगाई की दर, फूड इन्फ्लेशन 4.5% था और 1 महीने के बाद सीधे 11.5% हो जाता है। और अभी आने वाले दिनों में दाल और पाम ऑयल, इन दोनों की कीमतें बढ़ने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। तो आने वाले दिनों में महंगाई से मुक्ति सरकार को नहीं मिलने वाली है। मुझे लगता है लोकसभा चुनाव आते आते महंगाई शायद अपने चरम पर होगी। बिल्कुल उसी तरीके से डबल डिजिट में इस समय बेरोजगारी का रेट चल रहा है, बेरोजगारी दर चल रही है, और लगभग सरकार खुद कहती है कि 22 करोड़ के आसपास लोगों ने नौकरी मांगी, सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी दी है। तो ऐसे में 2 प्रमुख मुद्दों के आधार पर निश्चित तौर पर जो फिर वापसी की हेडलाइन आप चला रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, और वो फिर वापसी नहीं होने वाली है मोदी सरकार की। मोदी सरकार इन 2 मुद्दों पर आ रही है। इसके अलावा मणिपुर हिंसा के संदर्भ में भी जिस प्रकार से आपके सर्वे की एक रिपोर्ट आ रही है कि लोग मणिपुर को जिस तरह से हैंडल किया गया, मणिपुर के संकट को केंद्र सरकार द्वारा, उससे लोग संतुष्ट नहीं है। लोगों के मन में था कि मुख्यमंत्री को हटाया जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहां की आग बुझाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी की थी कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था मणिपुर में और सरकार वहां फेल हो गई थी। बावजूद इसके, इतना लोगों के समझ में भी आ रहा है, बावजूद इसके अगर आप ये निष्कर्ष निकाल के दिए, मेरा मतलब आप नहीं, आपका जो सर्वे करने वाली जो एजेंसी है, अगर सर्वे करने वाली एजेंसी इस प्रकार का निष्कर्ष निकाल के देती है कि फिर वापसी होगी मोदी सरकार की, तो निश्चित तौर पर यह गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है और इसके अंदर एक विरोधाभास सा दिख रहा है। मेरा मानना है कि खतरे की घंटी सरकार के लिए है और सरकार आने वाले दिनों में कितना भी कह ले कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी या फिर हम इस समय दुनिया के दूसरे तीसरे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और अर्थव्यवस्था में सब कुछ बढ़िया होता चला जा रहा है, सच यह है कि गरीब की थाली बहुत महंगी हो गई है। लगभग 28% से ज्यादा गरीब की थाली महंगी हुई है। सच यह है कि हमारा नौजवान बेरोजगार हो गया है। सच यह है कि हिंदुस्तान में इस
समय हेट की पॉलिटिक्स इतनी बढ़ गई है कि लोगों के अंदर डर व्याप्त हो गया है, लोगों के अंदर भाई भाई के बीच जो नफरत का माहौल बना है उसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार को इस बार जाना पड़ेगा दो टर्म के बाद, यानी 10 साल के बाद, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, आपके आत्मविश्वास पर और इस सर्वे में जो संतुष्ट लोगों का प्रतिशत है उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जो कि संजय जी का अधिकार है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जो नफरत के बीज आपने बोए हैं, ये जो महंगाई, और महंगाई ने अच्छों के पसीने छुटा दिए हैं। सुधांशु जी, ये महंगाई जो बेलगाम बढ़ रही है, ये चिंता होनी चाहिए आपकी सरकार के लिए। संजय जी, सुधांशु अंजना जी जरा प्याज पे जोड़ दो कुछ। जोड़ दीजिए फिर सुधांशु जी जवाब देंगे उसका। प्याज पे जोड़ दीजिए, उसके बाद जवाब देंगे। प्याज पे सुषमा स्वराज जी की सरकार जोड़ दीजिए। अचानक सरकार को लगता है कि प्याज के भाव बढ़ सकते हैं और प्याज सरकार की आंखों में पानी ला सकता है। बगैर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कृषि संस्थाओं से जुड़े लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, बगैर उनसे बातचीत किए लगभग 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। जैसी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, बाहर जाने वाला प्याज महंगा हो गया, प्याज की सप्लाई बढ़ गई, अचानक प्याज का भाव टूट जाता है। प्याज का भाव टूटता है और किसान हाहाकार मचा देते हैं। पूरे महाराष्ट्र में हाहाकार मच जाता है। हमारे उप मुख्यमंत्री जो इस समय जापान में है, फडणवीस जी, उनको वहां से बयान जारी करना पड़ता है कि उन्हें अमित शाह जी से और पीयूष गोयल जी से बात की है। उसके बाद यहां के जो हमारे मंत्री हैं मुंडे जी, वो जाते हैं भागे भागे दिल्ली, और उसके बाद कोई ना कोई राहत ढूंढी जाती कि नहीं जी, हम किसानों को राहत देंगे। और इस एक दिन के अंदर मुंबई के पोर्ट पर लगभग 4000 टन प्याज सड़ गया और लगभग 20 करोड़ का नुकसान हो गया।